दोस्तों, एयरलाइन और एयरपोर्ट की जिंदगी को हर कोई जीना चाहता है। हर कोई चाहता है कि एयरलाइन और एयरपोर्ट में काम किया जाए, एज ए एयरलाइन स्टाफ काम किया जाए, एज एन एयरपोर्ट स्टाफ काम किया जाए। तो दोस्तों, ये तो हुआ सपना, ये तो ही हमारी चाहत। लेकिन अगर आप इस चाहत को, अगर आपका ये सपना आप सच करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मे बी 5 to 6, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 ऐसे पॉइंट पर डिस्कस करने वाला हूं जिसको अगर आपने फॉलो किया, जिस पे अगर आपने वर्क किया, तो दोस्तों आप ये मानकर चल सकते हैं कि आपके चांसेस एयरलाइन स्टाफ बनने के बहुत बहुत बढ़ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय और जैसा कि आप जानते हैं, अपने कई सालों के एयरलाइन और एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस को लेकर मैं आपके सामने रूबरू होता रहता हूं। आपको बताता हूं कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं, अगर आप बनना चाहते हैं ग्राउंड स्टाफ या बनना चाहते हैं केबिन क्रू। तो दोस्तों, क्या करें जिसके चलते आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, उसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में देना चाहूंगा एयरलाइन के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। दोस्तों, सबसे पहले वैकेंसी आती है। वैकेंसी में पर्टिकुलर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बाद आपने अप्लाई किया। अप्लाई करते वक्त डिफरेंट डिटेल्स भरने होते हैं, जो भी आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस है, ये सारी चीजें आपने फिलअप कर लिया। फिलअप करने के बाद एक चीज आपको अटैच करनी पड़ती है और वो है आपका सीवी और वो है आपका रिज्यूम। उसके बाद अटैच करने के बाद आपने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आता है कि हाँ, आपका फॉर्म रिसीव हो गया है और ये है आपका रेफरेंस नंबर। इसके बाद आप बैठकर वेट करते हैं 5 दिन, 10 दिन या 1 महीने तक वेट करते हैं, कभी कभी 2 महीने और उससे ज्यादा भी वेट करना पड़ता है। और उसके बाद इफ यू आर लकी, अगर आपका सीवी शॉर्ट लिस्ट होता है तो आपको एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ इंटरव्यू बताया जाता है, जहां पे आपको वॉक इन करना पड़ता है, जहां पे आपको जाना पड़ता है। वहां जाने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद अगेन इट्स द टाइम। कई केसेस में आपको इंस्टेंटली बता दिया जाता है और कई बार ऐसा होता है कि आपको ये कहा जाता है, शायद ये अक्सर होता है, We will reach back to you। हम आपको दोबारा कॉल करेंगे या हम आपसे दोबारा बताएंगे आपके बारे में। अभी आप जा सकते हैं। इसके बाद की जो कहानी आती है, अगेन आप इंतजार कर रहे होते हैं कि हुआ कि नहीं, और उसके बाद अगर आपके पास फाइनल कॉल आ जाता है, देन यू आर सरप्राइज, देन यू आर लकी एंड फाइनली वेलकम टू द जर्नी ऑफ एयरलाइन एंड एविएशन। तो दोस्तों, अगर थोड़ा सा 1 मिनट पहले आप जाकर देखें तो मैंने जो 5 बातें बताई, यही वो मेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे अगर आपने वर्क किया, जिस पे अगर आपने सही से वर्क कर लिया, तो दोस्तों आपको एयरलाइन या एयरपोर्ट की जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला मैंने पॉइंट बताया कि जब वैकेंसी आती है तो उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि वाकई आप उस पर्टिकुलर जो वैकेंसी आ रखी है उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है दैट इज ग्रेजुएशन। आप अपीयरिंग भी हैं, आपका रिजल्ट भी अवेटेड है, नहीं चलेगा। पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिगो एयरलाइंस, और जहां तक बात है अदर एयरलाइंस की भी, वहां भी आपको यही होता है। मैं फिर बता रहा हूं, मैं केवल एयरलाइन के प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं। जो लोग आपको सर्विस सेक्टर से आते हैं या फिर किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू आने की कोशिश करते हैं, जहां पे उनके साथ फेक होता है, उनके साथ धोखा होता है, पैसे मांगे जाते हैं और फाइनली उन्हें लूट लिया जाता है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों, बात यहां पे हुई, आपको पहले चेक करना है कि वाकई आप जो भी रिक्वायरमेंट हैं, चाहे वो हाइट की हो, चाहे वो वेट की हो, चाहे वो विजिबल टैटूज की हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स की हो, आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 2 एंड दैट इज द रिज्यूम। आपका जो सीवी होता है ना, वो आपको रिप्रेजेंट करता है, तो आपका सीवी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सीवी में कुछ भी लिख देने से काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, यहां एक बात बोलना चाहूंगा, इस वीडियो के तुरंत बाद मैं अगला वीडियो जो लेकर आऊंगा उसमें यह बताऊंगा कि आखिर आपको सीवी बनाना कैसे है। नौकरी वैकेंसीज आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आपको परेशान नहीं होना है कि मेरा अभी नहीं हो पाया। मानकर चलिए कि अगर आप 10 बार 15 बार अप्लाई करते हैं तो शायद एक बार आपके पास कॉल आ जाए और वही आपके लिए काफी है। तो दोस्तों, यहां बात आ गई सीवी यानी रिज्यूम यानी आपके बायोडाटा की। आप अपने बायोडाटा को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें और उसी के अकॉर्डिंग आप उसको अपलोड करें। अपलोड करते वक्त एक बात ध्यान देनी है कि आपको बायोडाटा का या अपने रिज्यूम का फोटो नहीं खींचना है। यहां तक बात हो गई डन। जितने भी फॉर्मेलिटीज हो गई, दिस इज पॉइंट नंबर 2। कमिंग टू पॉइंट नंबर 3,
आपने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपका जो सीवी होता है, आपकी डिटेल को स्क्रीन किया जाता है। स्क्रीन उसका एक प्रोसेस होता है, उसको चेक किया जाता है और सारी डिटेल, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर उसमें सही होती हैं और आपके सीवी को भी सारी चीज़ सब कुछ देखते हुए फाइनली आपका सीवी अगर शॉर्टलिस्ट होता है, यानी आपके सीवी के बेसिस पे अगर आपके कैंडिडेचर को इंटरव्यू के लिए सही माना जाता है, तब फिर आपके पास एक मेल जाती है जिसमें से कि आपको बुलाया जाता है कि पर्टिकुलर जगह पे आप आइए और आपका इंटरव्यू है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इंटरव्यू के लिए अब आप जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले मैंने कई बार वीडियो बना चुका हूं और आपको बता भी चुका हूं दोस्तों, इंटरव्यू ये आपके लिए एक लास्ट पॉइंट होता है, आपके लिए लास्ट हर्डल होता है। अगर आपने इस हर्डल को, अगर आपने इस चुनौती को, अगर आपने इस मौके को कैश कर लिया, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग खुद को प्रेजेंट कर दिया, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, आराम से फिर आपके पास आएगा कॉल। तो दोस्तों यहां पे आपको इंटरव्यू में क्या करना है, कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी 4 से 5 वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है और शायद ऊपर देखें आप, आई बटन में भी जो दिखा रहा है, आप उसे क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। ये 2 पॉइंट्स हैं। इंटरव्यू में क्या करना है उसके लिए क्विकली मैं आपको 3 से 4 बातें बताऊंगा। आपकी जो पर्सनालिटी होती है, जो आपका लुक होना चाहिए, इंटरव्यू में जाइए ऑफिशियली तैयार होकर, बिल्कुल कैजुअल नहीं जाना है। आपके शू बिल्कुल चमकते होने चाहिए, बेल्ट बिल्कुल चमकदार होनी चाहिए, प्रॉपरली शेव्ड होनी चाहिए, खुद को मेंटेन करके शर्ट पैंट जो भी आप पहन के जा रहे हो बिल्कुल सही तरीके से पेस्ट होना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो इन सब सारी बातों को देखते हुए आप इंटरव्यू रूम में जाइए। वहां भी जो भी आपको पूछा जाता है, जो भी आपको पूछा जाए, जो भी आपके क्वेश्चन किया जाए, आप उनका सही तरीके से जवाब दें, समझकर घबराएं नहीं। ये मौका आपके लिए है। वहां पे करने के बाद ये पार्ट आपका पूरा हो जाता है। दिस इज द इंटरव्यू पार्ट। कमिंग टू, इसके बाद की जो जर्नी है दोस्तों, आपके हाथ में नहीं रह जाती। इसके बाद टोटली डिपेंड करता है कि आपने जैसा परफॉर्म किया है उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों मैं आपको फिर बताना चाहूंगा 5 जो स्टेजेस हैं। आपको वैकेंसी जो आ रही है नंबर 1, सेकंड जो आ रही है आपका फॉर्म का अप्लाई, थर्ड आ रहा है सीवी, फोर्थ आ रहा है आपके डिटेल्स जो आप डाल रहे हैं वो, फिफ्थ जो है दैट इज योर फॉर्म सबमिशन, एंड सिक्स्थ और फिफ्थ वॉट एवर यू मे टेक इट लाइक, आपका जो इंटरव्यू की तैयारी है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन, वो बहुत मैटर करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है मेरे व्हाट्सएप का, वहां से मुझे कनेक्ट हो सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी फ्लाई एयर इंडिया से कनेक्ट हो। तो दोस्तों ये थी वो छोटी सी जर्नी उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, 5 to 6 पॉइंट्स पे। अगर आपने इन पे वर्क किया तो मानकर चलिए कि आपके चांसेस एयरलाइन स्टाफ बनने के लिए, आपके चांसेस ग्राउंड स्टाफ, केबिन क्रू यानी एयरलाइन में आपके जॉब पाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो के कमेंट में कमेंट जरूर करके बताएं मुझको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।